7th, 28th of 28th of April 2020. Let us continue the topic Youth and the Tasks Ahead by Dr. Karan Singh. Today we have to start from there are several distinct dimensions in which our youth must equip itself. The first is physical. Building a great democracy independent from predatory aggressors requires a young generation that is physically strong with muscles of iron and nerves of steel. And for this, it must equip itself by undertaking physical training and developing physical fitness to the maximum extent possible. Despite technological advances and mechanization, defense is still, to a large extent, to a large extent, a matter of dogged physical endurance and courage, as our officers and jawans have so magnificently proved on the field of battle and emerged victorious against superior and more sophisticated war equipment. Yes, yes, students, there are several distinct dimensions in which our youth must equip itself. हाँ, कई जो डिफरेंट या क्लियर या वाज़ह डायमेंशंस मीन्स एरियाज ऑफ एक्टिविटी जो है जिनमें हमारे जवान अपने आप को मसला कर सकते हैं, लेस कर सकते हैं। फर्स्ट जो इनमें से फर्स्ट इज द फिजिकल मीन्स रिलेटेड टू बॉडी, बिल्डिंग अ ग्रेट डेमोक्रेसी डिपेंडिंग इट फ्रॉम प्रेडेटरी रिसर्च। अगर हम एक मजबूत डेमोक्रेसी बनाएंगे, इसको क्रूवल ग्रीडी एग्रेसर्स अटैकर्स हमलावरों से बचाना है। इट रिक्वायर्स ए यंग जनरेशन, इसको एक जवान जनरेशन पीढ़ी की जरूरत है दैट इज फिजिकली स्ट्रॉन्ग, जो फिजिकली स्ट्रॉन्ग हो, ताकतवर हो, that is physically strong, जो जिस्मानी तौर ताकतवर हो, with muscles of iron and nerves of steel. This expression means they must be physically as well as mentally strong. जिस्मानी तौर भी ज़हनी तौर भी वो ताकतवर होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए। For this, it must equip itself by undertaking physical training and developing physical fitness to the maximum extent possible. Dear students, इसके लिए हमारे जवानों को क्या करना है? हाँ, उन्हें अपने आप को लेस करना है, बी रेडी। They should do it by undertaking. Here it means doing. हाँ, undertaking means doing physical training. उनको जिस्मानी तरबियत हासिल करनी है, इनको जिस्मानी तरबियत हासिल करनी है। उनको जिस्मानी तरबियत हासिल करनी है। एंड डेवलपिंग फिजिकल फिटनेस, उनको फिजिकल फिटनेस, हाँ यस, फिजिकल फिटनेस उनको क्या करना है, उसको फिजिकल फिटनेस उनको फिजिकल फिटनेस हासिल करना है तो मैक्सिमम एक्सटेंट पॉसिबल, जहाँ तक जिस हद तक मुमकिन हो सके। एक्सटेंट मीन्स लिमिट, मैक्सिमम मीन्स ज़्यादा से ज़्यादा पॉसिबल जितना हुआ। डिस्पाइट टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस, बावजूद है कि टेक्नोलॉजी में भी प्रोग्रेस हुई है, मैकेनाइजेशन और मशीनों का इस्तेमाल हुआ है। मैकेनाइजेशन मीन्स यूज ऑफ मशीन इन एनी फील्ड। in any field, here it means the defense is settled। हमारा जो सलामती फोर्स है इस टू लार्ज एक्सटेंट, बड़ी हद तक अब भी a matter of dogged physical endurance and courage। वो एक मामला है, इट्स अ थिंग ऑफ, डॉग मीन्स वेरी फर्म, वेरी डिटरमाइंड,
हाँ, फिजिकल जिस्मानी एंड्योरेंस मीन्स पेशेंस सब्र का मामला है, एंड करेज और हिम्मत का मामला है. As our officers and jawans have so magnificently proved on the field of battle. जैसे हमारे ऑफिसर्स और जवान in army soldier of Indian army is called a jawan have so magnificently, उन्होंने इतनी ग्रैंडली या इतनी शानदार अंदाज में साबित किया on the field of battle, मैदानी जंग में. And emerged here it means came out, victorious means successful, वो साबित हो गए हैं कामयाब, against superior and more sophisticated war equipment. किसके बरखिलाफ, किसके बरकस, जो आला है और ज्यादा एडवांस्ड हैं, ज्यादा नए हैं वॉर जंगी सामान. In this context, the National Cadet Corps the physical fitness scheme and other similar organizations play a vital role in building up the strength of our youth. Yes, students, in this context, इस लिहाज से जो नेशनल कैडेट कॉर्पस और इन सिंपल वर्ड्स एनसीसी, इसी तरह है फिजिकल फिटनेस स्कीम या दूसरी जो ऑर्गेनाइजेशन तंजीम है, दे प्ले वेल्यूबल रोल, दे प्ले इम्पॉर्टेंट रोल इन बिल्डिंग ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ आवर यूथ, हमारे जवानों की जो ताकत है उसको बढ़ावा देने में. एंड दिस अपॉर्चुनिटी मस्ट बी फुली अवेल्ड ऑफ, और ये जो चांसेस हैं दे मस्ट बी फुली अवेल्ड ऑफ, इनको पूरे तो एक्सप्लॉइट करना चाहिए. एक्सप्लॉइट ही अवेल्ड ऑफ इट मींस एक्सप्लॉइट, यूज, यूटिलाइज. यस स्टूडेंट्स, along with physical fitness the qualities of discipline and teamsmanship are essential. फिजिकल फिटनेस के साथ साथ कौन से अवसाफ होना चाहिए, कौन से क्वालिटीज होना चाहिए? हाँ, क्वालिटीज ऑफ डिसिप्लिन यानी नज्म ज़ब्त का, एंड टीम्समैनशिप मीन्स वर्किंग टुगेदर, ये सेपरेट होना चाहिए. क्वालिटी और नेसेंशियल जरूरी है, पर्टिकुलरली स्पेशली फॉर दोज प्लानिंग टू जॉइन द प्राउड रैंक्स ऑफ डिफेंस फोर्सेस. हाँ, खास तौर उन लोगों के लिए जिनका इरादा है ज्वाइन करने में. क्या ज्वाइन करने में? प्लानिंग टू ज्वाइन द प्राउड मीन्स जिन पर हमें नाज है, फकर है. रैंक्स मीन्स पोजीशंस और पोस्ट्स ऑफ और डिफेंस फोर्स, हमारी सलामती दस्ते जो हैं. बिकॉज व्हाट इज रिक्वायर्ड, क्योंकि क्या जरूरत है, इज नॉट ओनली इंडिविजुअल, वो सिर्फ एक फर्द की इंडिविजुअल अचीवमेंट, एक फर्द की कामयाबी नहीं है, बट ऑल्सो कॉर्पोरेट प्रोग्रेस. लेकिन इसमें क्या होनी चाहिए? जॉइंट प्रोग्रेस होनी चाहिए, कलेक्टिव प्रोग्रेस होनी चाहिए. कॉर्पोरेट मीन शेयर्ड, जॉइंट और कलेक्टिव, यानी ये मजमूई तौर होना चाहिए. Yes, students. The second dimension, first dimension was the physical dimension. Now the second dimension is, yes students, intellectual. Intellectual means that is related to mentality or intelligence, जहनत के साथ जिसका ताल्लुक है, related to mind. We live in a highly competitive age of science and technology. हम रहते हैं बहुत ही जो जिसमें मुकाबला है उस जमाने में जो साइंस का और टेक्नोलॉजी का. Yes students, you know what science is. Science is knowledge through experiments, through observation. In technology is how science is applied or technology is applied science. And can no longer afford the luxury of mediocrity. इसमें yes हम बर्दाश्त अफोर्ड नहीं कर सकते, इसलिए नहीं बर्दाश्त. लक्ष्यूरी मीन्स कंफर्ट ऑफ मीडिया के औसत दर्जे का, औसत लेवल का. इफ वी आर टू फोर्ज, इफ वी आर टू मूव अहेड, फोर्ज अहेड मीन्स मूव अहेड, अगर हमें आगे बढ़ना है. दिस रैपिडली चेंजिंग न्यूक्लियर एज, जो ये तेजी से बदलती हुई न्यूक्लियरी दौर है, न्यूक्लियर एटम बम का जमाना, एटमी एनर्जी का जमाना है. रिक्वायर्स, इसमें जरूरत है आवर यूथ, हमारे जवानों को, टू बी इंटेलेक्चुअली far more alert and competent, कि वो जहनी तौर ज्यादा चौकना होने चाहिए. alert means ready, alert means vigilant, alert means vigilant, yes. and competent means able or capable, यानी जो
इस लायक होना चाहिए जो चौकना होना चाहिए देन देयर प्रेडिसेसर्स. Then their predecessors means their forefathers, yes students, their forefathers, यानी वो अपने दादा परदादा से ज़्यादा लायक होना चाहिए, ज़्यादा चौकना होना चाहिए. And therefore every young man and woman today studying in schools and college universities must aim at academic ability to of the highest order. और लिहाजा क्या हमसे तवक्को की जाती है. एवरी यंग मैन, हर जवान मर्द जन टुडे आजकल स्टडी स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज जो तालीम हासिल कर रहे हैं स्कूल कॉलेज या दानिशगाहों में यूनिवर्सिटी में, मस्ट एम उनका मकसद होना चाहिए एकेडमिक एबिलिटी, एजुकेशनल और लर्निंग एक्सलेंस ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर, यानी उनकी जो तालीमी काबिलियत होनी चाहिए, उनकी जो तालीमी काबिलियत होनी चाहिए वो होनी चाहिए हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट लेवल, अला दर्जे की, हाईएस्ट ऑर्डर अला दर्जे की इन ए डेवलपिंग नेशन लाइक आवर्स. You know students, in the world there are two types of nations. One is developed, for example America, which have achieved success, which have advanced technology, etc., etc., and there are developing nations like India, like ours, while large numbers are still unable to acquire even primary education. वहाँ बड़ी तादाद लोगों की है जो अब भी मतलब हासिल नहीं कर सकते. Acquire means get, achieve. Primary education means basic education. Those undergoing higher education constitute a privileged elite. वो जो आला तालीम हासिल करते हैं, they constitute, they make special, privileged means special, which has special rights. Elite means elite means upper class, यानी जो दावा करते हैं हमें तालीम पर हम किसी लिहाज से स्पेशल है या हमारा तालीम वगैरह पर अथॉरिटी है. Yes, they must therefore repay their debt to the society. लिहाजा उन पर जरूरी है, repay means pay back, वापस करना चाहिए. Their debit means that which is due, or debit means what is their obligation to society के लिए, अपने समाज के लिए, by not wasting a single moment of academic life. उनको ज़ाया नहीं करना चाहिए. क्या ज़ाया नहीं करना चाहिए? सिंगल मोमेंट, एक भी लम्हा ऑफ एकेडमिक लाइफ, अपनी तालीमी जो जिंदगी है, इन फ्यूटाइल और डिसरप्टिव परस्यूट्स. फ्यूटाइल मीन्स बेकार, यूजलेस. इन डिसरप्टिव मीन्स which cause stops, which cause hindrance. Pursuits means acts. ऐसे काम उनको नहीं करना चाहिए जो यूजलेस हो जाए या जो रोड अटकाने वाले हों. Yes, dear students, but strain every now to become able and efficient in their respective fields. Of study, so that they can serve India with greater efficiency. उनको बहुत ही स्ट्रगल करनी चाहिए अपने अपने कंसर्न फील्ड्स में, शोबों में, ताकि वो एबल बने, केपेबल बने, लायक बने, एफिशिएंट बने अपने अपने जो शोबा है तालीम का. सो दैट दे कैन सर्व इंडिया विद ग्रेटर एफिशिएंसी, ताकि वो अपने हिंदुस्तान को खदमत करें बड़ी ज़्यादा सलाहियत के साथ. Yes, here efficiency means ability. In this context, इस context में the futility of students. Futility here means uselessness of students जो बच्चों की है, getting involved in party politics, जो इन्वॉल्व होते हैं पार्टी पॉलिटिक्स में, तंजीमी सियासत में. And introduce means plots or conspiracy is too obvious. It is so obvious to need any reiteration. इसको दोहराने की जरूरत नहीं है. Reiteration means repetition or restating. इसको दोबारा कहने की या दोहराने की जरूरत नहीं, इतना क्लियर है कि इनको our यूज को हमारी जान. Yes, dear students, first dimension was the physical, second was the intellectual, and third is patriotism. The third is that of patriotism. Patriotism, you know, one's love for own country.
हर एक को अपने मुल्क के साथ कितना प्यार है। उर्दू में कहते हैं हुब्बुल वतनी। आई एम कंसर्न हियर नॉट सो मच विद द रूटीन मीनिंग ऑफ दिस टर्म। ये ऑथर कहता है, डॉक्टर करण साहब कहते हैं, आई एम नॉट कंसर्न, मेरा ताल्लुक यहाँ नहीं है, सो नॉट सो मच एज विद द रूटीन मीनिंग, जो इसका आम मीनिंग है, यूजुअल मीनिंग है ऑफ दिस टर्म, इस इस्तिलाह की ऑफ दिस, एज विद दैट डीपर पैट्रियटिज्म, जितना कि मुझे जो डीपर, जो गहरा हुब्बुल वतनी है, पैट्रियटिज्म है, विच ट्रांसेंड्स, जो डीप पैट्रियटिज्म है, हाँ, इट ट्रांसेंड्स मीन्स इट गोज बियॉन्ड और इट राइजेस अबव, ये उससे बाला है, ऑल पेटीनेस, जो भी मामूली मामूली निकमी चीज है, यानी बीइंग पेटी, बीइंग मीन, उन चीजों से ऊपर है, उन चीजों से बाला है। यस स्टूडेंट्स, एंड एक्सक्लूसिविज्म मीन ये ख्याल होना चाहिए कि मैं स्पेशल हूँ, मैं किसी लिहाज से आला हूँ, इन चीजों से ये बढ़कर हो। किन चीजों से? पिटीनेस एंड एक्सक्लूसिविज्म, एंड क्रिएट्स इन आवर यूथ ए डीप और फॉर नेशनल यूनिटी एंड प्रोग्रेस, और ये पैदा करती है हमारे जवानों में a deep or it means a strong desire, or it means desire for national unity, कौमी एकता के लिए, and progress, कौमी तरक्की के लिए। Yes students, this alone can eradicate, यही eradicate कर सकता है, eradicate you know, it can end, it can uproot, it can destroy, it can destroy, what it can destroy? Corruption you know, it means uh, bribery, or it means wickedness, or it means dishonesty, it means immorality। yes students, and nepotism, यानी जो है डी पेट्रियटिज्म, इसे खत्म हो सकता है, करप्शन भी, रिश्वतखोरी भी, नेपोटिज्म, अकरा पापा परवरी है, you know, nepotism means favor to nephews and nieces, yeah, in simple words we can say it means favoritism, it means favor of relatives unduly from our land, ये हमारे इस मुल्क से दूर कर सकता है। and galvanize you know it, galvanize हम करते हैं जब हम टिन ये मिक्स करते हैं जिंक एलॉय बनाने के लिए, हाँ, या परत चढ़ाने के लिए, बट हियर इट मीन्स it inspires our whole process of economic development, it stimulates हमारा जो पूरा अमल है, पूरा जो प्रोसेस इकोनॉमिक माली तरक्की का, yes, which is so crucial to the success of democracy, जो इतना क्रूशियल है, जो इतना इम्पोर्टेंट है, इतना वाइटल है हमारे मुल्क की, जो हमारी डेमोक्रेसी है उसकी तरक्की के लिए। The youth of a nation is always the fountainhead of its idealism। आप जानते हैं जो जवान होता है किसी कौम का, it is always, हमेशा होता है तो fountainhead, fountainhead उर्दू वही कहेंगे, सो सरचश्मा मार्क्स इंग्लिश में कहेंगे सोर्स, ये सोर्स होता है, बुनियाद होता है ऑफ इट्स आइडियलिज्म, जो इसके उसूल हैं, आइडियलिज्म है इन आवर यंग मेन एंड वुमन, और हमारे जवान मर्दजन मस्ट हैव ए फुल रियलाइजेशन, उनको मुकम्मल रियलाइजेशन होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए? दैट इट इज अप टू देम, कि ये उनका काम है, टू प्रोवाइड ए न्यू मॉरल इम्पेटस टू इंडिया, कि वो प्रोवाइड करें, फराहम करें ए न्यू, नया मॉरल इखलाकी इम्पेटस मीन्स इंस्पायरेशन, वो एक इखलाकी हौसला अज़म प्रोवाइड करें टू इंडिया को एट दिस क्रूशियल जंक्चर, एट दिस इम्पोर्टेंट मोमेंट, इस अहम मरहले पर इन हर हिस्ट्री, उसकी तारीख में। एज ए फ्री नेशन, बहैसियत एक आज़ाद, एक इंडिपेंडेंट नेशन, इन दिस कंटेक्स्ट आई कैन नॉट रेजिस्ट, द ऑथर सेज, इस पस मंजर में, इन दिस पर्सपेक्टिव आई कैन नॉट रेजिस्ट, इट मीन्स आई कैन नॉट अपोज और आई कैन नॉट चैलेंज। The temptation means greed or attraction to quote from, कि मैं quote करूँ from speech delivered, जो तकरीर की थी over half a century means 50 years ago, 50 साल पहले, by one of our great national leaders,
हमारे एक अजीम नेशनल लीडर, कौमी लीडर ने, रहनुमा ने, उसका नाम क्या था, श्री अरबिंदो घोष, श्री अरबिंदो घोष, हाँ, किनको उसने एड्रेस किया था, टू स्टूडेंट्स ऑफ द बंगाल नेशनल कॉलेज, जो तलबा थे, जो तलाब थे बंगाल नेशनल कॉलेज के। ही सेड, जो ये श्री अरबिंदो घोष साहब थे, उसने क्या कहा, there are times in a nation's history when providence places before it one work, one aim to which everything else, however high and noble in itself, has to be sacrificed. उसने एक अहम बात की है कि किसी मुल्क की कौम में, मुल्क की तारीख में, हिस्ट्री में कुछ वक्त ऐसे होते हैं जब when providence means luck, destiny, fate, future, places before it, जो अपने सामने रखता है वन एम, वन वर्क, एक काम, एक मकसद, टू विच एवरीथिंग एल्स, जिसके जिसके बरकस हर कोई चीज, हर दूसरी चीज, हावर हाई नोबल इन इटसेल्फ, जो अपनी जगह कितनी आला हो, कितनी अहम हो, हैज टू बी सैक्रिफाइस, को कुर्बान करना है। सच अ टाइम हैज नाउ अराइव्ड फॉर आवर मदरलैंड, ये कहता है अब ऐसा वक्त आया है हमारे मदरलैंड के लिए, when nothing is dearer than her service, जब कोई भी चीज क्या है, dearer means student, dearer means precious, कीमती, beloved, दिन बनिस्बत उसकी खदमत के, यानी कौम की खदमत करना, when everything else is to be directed to that end, जब हमें यहाँ हर चीज है, अपने आप को, हमारी सलाहियत जो है उसको किसकी तरफ तवज्जो देना है, टू दैट एंड, उस मकसद की तरफ। ये मकसद कौन है, हमारे मुल्क की तरक्की, हमारे मुल्क की हिफाजत करना, हमारे मुल्क को कंस्ट्रक्ट करना है, बिल्ड आवर नेशन। इफ यू विल स्टडी, ये अब वाज़ह करता है, एक्सप्लेन करता है स्टूडेंट से, इफ यू विल स्टडी, अगर आप पढ़ोगे, स्टडी फॉर अ सेक, उसके खातिर पढ़ो, सेक हियर मीन्स एडवांटेज, बेनिफिट, उसके फायदे के लिए, ट्रेन योर सेल्व्स बॉडी एंड माइंड सोल फॉर अ सर्विस, अपने आप को तरबियत दे दो, फिजिकल ट्रेनिंग, इंटेलेक्चुअल ट्रेनिंग, एंड ट्रेनिंग फॉर सोल मीन्स स्पिरिचुअल ट्रेनिंग, ये आपको देना है उसकी खदमत के लिए, कौन है, यू विल अर्न यूर लिविंग, हाँ यस, आप अपना माश कमाओ, दैट यू मे डू सर्विस टू हर, जब आप कमाएंगे इसका मतलब है उस तरह कमाना है कि कौम की खदमत करना है, you will earn your living that you may do service to her, कि आप उसकी खदमत करेंगे। Dear students, work that she may prosper, आपको काम करना है कि हमारा जो कौम है, our country, she had refers our country, she may prosper, our country may prosper, it means it may progress, it may succeed. Now dear, suffer that she may rejoice. Oh, the author declares that one may suffer. Suffer means face difficulties or face painfulness or face pain. That she may rejoice. That she here means the country may rejoice, the country may feel happy. ये हमारा मुल्क जो है ये खुशी महसूस करे। All is contained in that one single advice. पूरा जो है it is contained, included, इसमें समेटा गया है इस एक एडवाइस में, नसीहत में, जुमले में। हाउ सुपरबली मीन्स बेहतर तरीके से, एक्सलेंटली, एडमायरेबली, रेलिवेंट मीन्स एप्लीकेबल और डायरेक्टली रिलेटेड। हाउ सुपरबली रिलेवेंट टू आवर प्रेजेंट कंडीशन और दीज स्टायरिंग वर्ड्स, जो हमारी मौजूदा हालत है मुल्क की, इसके साथ कितनी अच्छी तरह से रेलिवेंट मीन्स मुताबिकत रखते हैं। These satiring words, these inspiring words, these stimulating words, these provoking words. Now, in the next lecture, we will read, inshallah, spiritual dimension. Dear students, let me know from you some answers or responses to these questions. Why does author say people who belong to post-independent generation should not take independence for granted? You know, because maintenance and
strengthening of independence is harder task than its achievement. Okay, students, today it is enough.